दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों आज हम आपको कराएंगे अयोध्या दर्शन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं थोड़ी सी झलकियाँ कि अयोध्या कितनी प्यारी सजाई गई थी जब रामलला का उद्घाटन हुआ था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था और बहुत अच्छे से पूरी अयोध्या को सजाया गया था। चाहे नया घाट हो, चाहे जन्मभूमि हो या फिर कनक भवन हो, सब जगह बहुत ही अच्छे से फूलों से सजाया गया था। आसपास जितनी भी फूलों की दुकानें थी सब फूल खरीद लिए गए थे, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। और देखो पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी भीड़ है इस जगह पे। बहुत लोग आए थे अयोध्या का दर्शन करने के लिए। और ये है नया घाट, जहाँ पर सरजू माता है, जहाँ पर नहाते हैं। तो वो उस जगह का है। जब आप नया घाट अंदर जाने लगते हो तभी की ये जगह है। और यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर सजाया गया था। अब तो कई दिन बीत गए हैं तो फूल वगैरह सूख गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा सजा था। और ये देखिए आपको नदी दिख रही होगी, यहाँ पर फ़ोटो खींच रही है बहन हमारी छोटी वाली। तो ऐसा मतलब इतना सुंदर और इतनी ज़्यादा भीड़ थी अयोध्या में कि बस आप अगर कहीं अक्षत डालते ना तो फिर वो नीचे नहीं गिरता, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। अब तो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है। और ये देखिए रास्ता जब हम जाने लगे थे, पूरा आपको रास्ता देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी मतलब रोडें भी साफ़ हुई हैं, चौड़ी हुई है, मतलब बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है। पहले तो मतलब इतनी चौड़ी रोडें भी नहीं थी, इतनी साफ़ नहीं थी, काफ़ी सफाई की गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब रोड अच्छी की गई थी, साफ़ की गई थी। और अब तो चौड़ी भी की गई हैं, डबल लेन से रोड बन गई हैं। और जो एयरपोर्ट था पहले, वो पहले था पर वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट आते थे जिनको सीखना होता था, लेकिन अब तो इतना बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया गया है। और अब तो वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। तो हमारे लिए तो बिल्कुल बस आश्चर्य वाली बात है, कभी लगता नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। जिस जगह पे हम रहे और हमेशा आते जाते रहे तो लगता नहीं था कि इतना बड़ा मतलब एयरपोर्ट बनेगा। हम लोग तो वहाँ पर पहले घूमने जाते थे सुबह, जैसे किसी को मॉर्निंग वॉक करना है, साइकिल सीखना है या स्कूटी वगैरह सीखना है तो सब लोग वहीं पर जाकर सीखते थे। लेकिन अब तो भाई अंदर ही नहीं जाने देंगे और काफ़ी बड़ा भी हो गया है, बहुत ही अच्छा लगता है। अपने शहर को अगर आप देखते हो कि हाँ वो डेवलप हो गया, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया कुछ ही दिनों में, तो एक मतलब अच्छी फीलिंग आती है कि बहुत ही अच्छा हुआ सब कुछ। और अब हमें भी लोग जानेंगे अयोध्या के नाम से। हालांकि अयोध्या का मुद्दा इतना ज़्यादा था कि लोग जानते ही थे अयोध्या को, लेकिन फिर भी मतलब एक गर्व होता है ना अपने शहर के बारे में कि बहुत अच्छा है। अगर किसी से बोलो कि हम अयोध्या के रहने वाले हैं तो बहुत ही मतलब एक गर्व अब महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर हर कोई दर्शन करने आता है भगवान का और प्रभु का जन्म स्थान बन गया। अब देखने में भी बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि पहले बहुत ही दुख होता था जब रामलला बांस के टेंट में थे और दूर से ही दर्शन कर लिए जाते थे। तो अभी वो चीज़ नहीं रही, तो बड़ा ही अच्छा लगता है सुनने में भी और देखने में भी। और बड़ा गर्व सा मतलब मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैं क्या अब उस चीज़ को आप बयान नहीं कर सकते हो। ये है हनुमान गढ़ी के पास की जगह, जहाँ पर आप कोई भी सामान भगवान से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, जैसे घंटी है या फिर दिया है, बत्ती है, पूजा करने की चीज़ है, कोई भी बुक है, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हो। और उससे थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको वहाँ पर गीता प्रेस की भी एक दुकान मिलेगी, जिसमें आप कोई भी सामान पूजा संबंधित जो भी मतलब आपको किताब वगैरह चाहिए बहुत ही अच्छे और सस्ते दामों पर एकदम सही मिल जाएगी। कई सारी पूजा की किताबें होती है जिसमें गलत लिखा होता है, तो अगर आप गीता प्रेस की किताब लेते हो तो उसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, तो आप वहाँ से गीता प्रेस की किताब ले सकते हो। और हनुमानगढ़ी से थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ते हो तो दशरथ महल भी है, तो आपको एक झलक दिखी होगी दशरथ महल की। फिर उससे थोड़ा सा आगे जा कर के जन्मभूमि का जो नवनिर्माण मंदिर है वहाँ पर वो हुआ है। और पहले उसके अंदर काफ़ी अंदर जाके जो टेंट में रामलला थे तो वहाँ पे जाके दर्शन होते थे।
आप एक साइड से जाते थे, एक साइड से निकलते थे। और काफ़ी दिनों से वहाँ मंदिर बन रहा था, तो अब बन गया है। हनुमानगढ़ी से जैसे ही आप आगे जाओगे दशरथ महल पड़ेगा, और उसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहीं पर जन्मभूमि है। लेकिन आप वहाँ की फ़ोटो नहीं शूट कर सकते हो जन्मभूमि की, जहाँ पर अभी नवनिर्माण मंदिर बना है, जहाँ पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप बस जब भी जाओ तो वहाँ पर दर्शन कर सकते हो। तो इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं शूट की है। और ये है कनक भवन, आप यहाँ पर जा सकते हो। काफ़ी शांति महसूस होती है यहाँ पर। शाम को काफ़ी कीर्तन भजन ये सब होता रहता है, तो आप अगर शाम के समय जाते हो तो आप भजन वगैरह सुन सकते हो, बैठ सकते हो। काफ़ी कुछ अच्छा लगता है। ये पूरा प्रांगण जितना भी है वो सब पूरा भरा रहता है। लेकिन मैं गई थी सुबह के टाइम, तो इसलिए ये बहुत ही खाली था, यहाँ पर लोग नहीं थे। और थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी, तब तो आपको जगह नहीं मिलती। लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का हो गया है, आप आराम से थोड़ा जाके दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर होता है गौदान, ये है नदी का किनारा। यहाँ पर आप नहाने के बाद में गौदान कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं 21-51 का भी गौदान करते हैं। यहाँ पंडित जी कुछ भी आपको मतलब ज़बरदस्ती नहीं करते, आप जितने का भी चाहो उतने का गौदान कर सकते हो। लेकिन कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा पैसे का गौदान नहीं कर सकते हो तो गाय के एक दिन खाने के बराबर का भोजन दान जरूर करना चाहिए। यानी कि जितना एक दिन का चारा होता है उस हिसाब से आप सोच लो कि कितने का होगा इस महंगाई के ज़माने में, तो उतने पैसे का गौदान ज़रूर करना चाहिए। गौदान करने के लिए आपको अपने गोत्र और कुल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब वो गौदान कराते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और आगे गौदान करने के बाद में इधर आगे आके ये नया घाट, आपको ये नया घाट की ही जगह है, तो ये आगे आके ये सारी सीन है। मतलब इस तरह से यहाँ से निकल सकते हो आप बाहर को। ऐसे बहुत सारी जगह है वहाँ पर, कई सारे घाट हैं। नया घाट भी है, गुप्तार घाट है। अब तो गुप्तार घाट भी बहुत अच्छा बन गया, आपको उसकी भी वीडियो मैं दिखाऊंगी किसी दिन, क्योंकि बहुत ही सुंदर बन गया। पहले तो कुछ भी नहीं था ज़्यादा, बस घाट था और वहाँ पर छोटी मोटी दुकानें थी। पहले भी वहाँ पे एक था, खाने पीने की दुकानें छोटी मोटी रहती थी, लेकिन अभी बहुत सुंदर लगता है। और शाम के समय का तो व्यू गुप्तार घाट का बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं आगे वीडियो में उसका भी दिखाऊंगी आपको। लेकिन ये अयोध्या का है। ये देखिए हम लोग फूल दान कर रहे थे, मतलब जब नहा लेते हैं उसके बाद में, ये डाली बोलते हैं इसको, तो दान करना चाहिए। जैसे जो शादीशुदा लोग होते हैं वो 2 एक साथ करते हैं, 2 डालियों का दान किया जाता है। और जो सिंगल होते हैं वो सिंगल करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग नहा रहे थे और हम लोग बोटिंग करने के लिए जा रहे थे। आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही कम दामों में होती है। कुछ 50 रुपये लेते हैं या फिर 100 रुपये लेते हैं। पूरा घुमाने का 100 लेते हैं, आधे का 50 रुपये ही लेते हैं। तो हम लोग पूरा बोटिंग कर रहे थे, ये देखिए लेके जा रहा है। तो अगर आपको बोटिंग का शौक़ है तो वहाँ पे बोटिंग कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे से बोटिंग कराते हैं ये लोग और फिर ले कर के आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोटिंग भी की थी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको इसमें बहुत ही आनंद आता है। तो जब भी हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो बच्चे ज़रूर बोलते हैं कि चलो बोटिंग करने के लिए चलते हैं। तो हम लोग लेके जाते हैं और सभी लोग आराम से बोटिंग भी करते हैं। अच्छा भी लगता है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे शांति होती है जब आप नदी के पास में जाते हो। और यहाँ पे बहुत सारी नाव खड़ी रहती हैं, आप जिससे चाहो उससे बोल सकते हो। नहाने के बाद में आप वहाँ पर फूल वगैरह भी ले सकते हो, पूजा का भी सामान रहता है। आपको घर से कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आराम से वहाँ पर जाओ और अपने कपड़े को लेकर के जाओ, नहाओ धो। वहाँ पर कपड़ा चेंज करने के लिए भी जगह है, तो आप आराम से कपड़े भी चेंज कर सकते हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।